एक तो इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से इंतज़ार पंजोता साहब जो हमारे फोकल पर्सन हैं उनकी तरफ से मैंने पटिशन फाइल कर रखी थी। उसमें 3-4 इश्यूज़ थे। एक ये था कि जब हमारी मुलाकात होती है तो दरमियान में एक शीशा लगा दिया गया है, ना कोई कागज़ हम दे सकते हैं ना उनसे ले सकते हैं, वो एक कद के से भी ऊँची होती है। और दूसरा उसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि हमें ऊंचा बोलना पड़ता है। जब हम ऊंचा बोलते हैं तो ये होता है कि वो गुफ्तगू जो बंदे बैठे हुए हैं वो भी सुनते हैं, प्लस उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है। वैसे तो वो वैसे भी हो रही है, मगर वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, तो उसको अब हल कर दिया उन्होंने। अब वो शीशा उन्होंने हटा दिया। दूसरा, आप सारे दोस्तों को पता है कि हमें 1.5 किलोमीटर दूर हमें गाड़ियाँ हमें पार कराई जाती थी और हमें कहा जाता था कि आप पैदल जाएं। ड्राइवर हमारे साथ अगर हो तो भी वहाँ तक हमें छोड़ नहीं सकता था। ये जब से ये डाकू रानी इक़्तिदार में आई थी उस दिन से ये नया उसने ड्रामा शुरू किया था। और फिर वहाँ पंजाब पुलिस लगा दी थी और बदमाशी ये होती कि बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, शदीद गर्मी है, कोई भी सिचुएशन है तो हमारे बुज़ुर्ग भी जाते थे, जो भी जाता था तो उनको 1.5 किलोमीटर दूर वहाँ से आगे पैदल चला के जाते थे, फिर पैदल ही वापस आ सकते हैं। तो उसको भी उन्होंने अब रिमूव कर दिया है। पिछली तारीख को ऑर्डर भी कोर्ट ने कर दिया था जैसे समन रिफत साहिबा ने, और उसको अब उन्होंने कंफर्म भी कर दिया, पिछली तारीख को उन्होंने रुकावट नहीं डाली। ये 2 मेन चीज़ सेटल हो गए। तीसरी भी चीज़ें थी, कुछ के स्टेशनरी जाने की इजाज़त दें, हमारे डॉक्यूमेंट्स को ट्रेस ना करें, चेक ना करें, वो भी उन्होंने कहा जी हम सेटल कर देंगे। एक और चीज़ थी जिसमें वो हमारा 45 मिनट्स का टाइम होता है, तो अब कोर्ट ने कह दिया है कि अब उसके अंदर जब भी कोई विज़िटर जाएगा आप उसका टाइम नोट करेंगे कि इस वक्त अब टाइम शुरू हो गया है, और जब वापस आएगा उससे साइन कराएंगे कि आप इतना टाइम पे आप वापस आ रहे हैं। यानी वो जो 45 मिनट्स का हमारी विज़िट टाइमिंग्स हैं वो भी उन्होंने कहा कंफर्म हो जाएंगी। आखिरी बात ये थी कि हमें जो 2 हफ्ते के लिए, हफ्ते में 2 दफ़ा मिलना है, एक दफ़ा वकला मिल सकते हैं, एक दफ़ा लीडरशिप मिल सकती है, यानी 2 दफ़ा जो हमारे मुलाकातें हैं वो कम हैं, इनसफिशेंट है। उन मुलाकातों को बढ़ाना चाहिए, उसके लिए इन्होंने डायरेक्शन दे दी है और वो उन्होंने हमारे साथ बैठना था। अभी तक कोई चीज़ फाइनलाइज उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा है कि जो कोर्ट डिसीजन करेगी, अब उन्होंने उसको फाइनली डिटर्मिन कर दिया है। कहा है कि आप डायरेक्शन दी है कि आप इनके साथ बैठ के SOP को इमरान खान साहब को भी शामिल करके उसको रिवाइज़ करें। जब तक वो फिर रिवाइज़ नहीं होती अगली तारीख पर उन्होंने कहा जी मुझे रिवाइज़ करके रिपोर्ट सबमिट करें। अब ये पोजीशन है उस केस की। दूसरा केस था जिसमें एक मेजर साहब और कर्नल साहब ISI के बैठे हुए हैं, वो तमाम कंट्रोल करते हैं जेल सुपरिटेंडेंट की अथॉरिटीज़ को। उसके हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से रिपोर्ट मांगी गई थी। आज उन्होंने कहा जी हम जमा कराएंगे 2 दिन के अंदर। जब वो जमा हो जाएगी तो उसके बाद उसके ऊपर बहस होगी। अगला हफ्ता छोड़ के उससे अगले हफ्ते में फ़ाइनल आर्गूमेंट्स के लिए उस केस को रख दिया है। 2 केस अब हमारे थे, एक जस्टिस तारिक जहांगीर साहब के पास हमारी इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाली, वो चूँकि स्टे आर्डर की वजह से वो चला गया है अगले बुध को। और जो हमारा जस्टिस सामिर फ़ारूक साहब के पास चल रहा है मेन केस, जिसके ऊपर जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन ली गई थी और ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को डिसाइड कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने। देखिए इलेक्शन कमीशन जराइम की आमाजगाह बना हुआ था, आपको पता है। अभी मेरे केस में बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, फॉर्म बने हैं बाद में, यानी कंसोलिडेशन हुई है बाद में, वोटों की गिनती हुई है बाद में 12 तारीख को, लेकिन नोटिफिकेशन है 11 तारीख को। और 11 तारीख को ही इलेक्शन कमीशन ने स्टे दे दिया था कि फर्दर कंसोलिडेशन रोक दी जाए, और रिटर्निंग अफसर ने भी स्टे दे दिया था कि कंसोलिडेशन प्रोसेस इज पोस्टपोन्ड। अब सवाल ये है कि जब वोटों की गिनती शुरू नहीं हुई, फॉर्म 47, 48, 49 जारी नहीं हुए, तो आपने किस कैपेसिटी और किस तरह इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया? ये सारा फ्रॉड, मिली भगत और बदनीयती नज़र आती है। उस हवाले से हमारे आर्गूमेंट्स जारी हैं इंशाअल्लाह। और फिर आपने देखा कि सिर्फ ये नहीं किया कि जब उनको कहा गया कि फॉर्म 45 लेकर आओ, यहाँ पहले तारिक फजल जो कठपुतली है मैंने बना फिरता है, उसके वकील ने कहा जी हमारे पास फॉर्म 45 नहीं है, ये कहा उनके वकील ने। कोर्ट ने फिर स्पेसिफिक पूछा पिछली तारीख पे, आपके वकील ने कहा था नहीं है, क्या आपके पास हैं, जमा कराओगे? उसने कहा जी मैं कराऊंगा। आपको पता है अभी तक फॉर्म 45 जमा नहीं कराए। उसने RO वाले वो डाउनलोड किए, वो ला करके उसको जमा कर दिए और कहा है कि मैंने जमा कर दिए। झूठ बोला है, उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन होगा, लेकिन इंशाल्लाह हम चल रहे हैं। इस वक्त अब आमिर फ़ारूक साहब के पास ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन का मैटर पेंडिंग है, और जो पावर है इलेक्शन कमीशन की ट्रांसफ़र करने की इस तरह, यानी देखें ना, एक बात बड़ी अहम है, जब हम ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जुर्म किया है या करप्ट प्रैक्टिसेस किया है या गलत किया है, मुझे ये बता दें कि उसके ऊपर जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल फैसला करने लगे तो इलेक्शन कमीशन जब चाहे उसको ट्रांसफ़र कर दे।
फिर उससे ट्रांसफ़र चाह के फिर किसी और के पास कर दे, और अपने हैंड पिक्ड जज अपनी मर्ज़ी के विदाउट कंसल्टेशन, जब आपने ट्रिब्यूनल बनाया विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस बनाया, अब आप ट्रांसफ़र करने लगे हो विदाउट कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस, और फिर जो अपॉइंट कर रहे हो जो नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को, वो भी एक रिटायर्ड जज को विदाउट कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस। ये सारी बातें शो करती हैं कि ना सिर्फ ये बदनीयती पे मबनी है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने उस जुर्म को छुपाने के लिए, उस धांधली को छुपाने के लिए है जो उन्होंने ऑलरेडी कर रखी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन है, जिसमें वो करप्ट रिटर्निंग ऑफिसर है, या वो जो कठपुतली है मैंने बना सकता है। इन सब की मिली भगत है। इंशाअल्लाह ताला कल या परसों तक ये फैसला आ जाएगा। अच्छा शोएब शहीन साहब, ये बताइएगा कि मरियम नवाज़ ने कहा है कि 9 मई का सरगना इमरान खान ने आखिरकार इतराफ़ जुर्म कर लिया। तो खान साहब ने 9 मई का इतराफ़ जुर्म कर लिया, इसका मतलब? पहली बात तो यह है कि किसी ने कोई इतराफ़ जुर्म नहीं किया। मुजरिम तो वो खुद है, डाकू रानी। मुझे उसको बता दो पहले तो तुम्हारी लेजिटिमेसी क्या है। तुम अपने फॉर्म 45 लेकर आओ, तुम जीती हुई हो। उसके आपको पता है ना, पटन की लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि वो फॉर्म जो झूठे बना के इन्होंने लगाए थे, अब उसको भी चेंज कर दिए हैं। बल्कि यहाँ तक आई है नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के केस में, वो प्रिंटेड फॉर्म होता है ना 45, उसमें सारे कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं, उन्होंने हाथ के लिखे हुए नए अपलोड कर दिए इलेक्शन कमीशन ने। ये ख़ुद मुजरिमा है, ये डाकू है, डाकू रानी है। इसके ख़िलाफ़ हम कानून के मुताबिक प्रोसीड करेंगे। 9 मई के ड्रामा ये इस्टेब्लिशमेंट और PDM की मिली भगत थी। क्यों? कि इन्होंने पार्टी को डिसमेंटल करना था, एक बहाना बनाना था इलेक्शन से भागने का। आपको पता है इलेक्शन हो रहे थे 14 मई को, 9 मई को ये ड्रामा क्यों रचाया गया? देखें, हम वो लोग हैं ना, हमने कहा है, इमरान खान ने कहा है पिछले 14 महीने से कि जनाब इलेक्शन कमीशन, जुडिशल कमीशन बनाओ। क्यों नहीं बना रहे? देखें ना, अगर जुडिशल कमीशन बन जाता, मुझे बता दें कि वो सारा सच सामने आ जाता। फिर दूसरी बात, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि 9 मई के वो जिम्मेदारान हैं जिन्होंने 9 फरवरी को ये इलेक्शन चुराया। फिर इमरान खान कई दफ़ा खुद कह चुका है, जिसने CCTV फुटेजेस चुराई हैं। मुझे बताएं, इलेक्शन हाई कोर्ट में जब थे, इमरान खान को गिरफ़्तार किया था, उसकी CCTV फुटेजेस आज तक कहाँ हैं? हाई कोर्ट को आज तक नहीं मिली। कौन जिम्मेदार है, किसने उठाया था, ये सब आपके सामने है। मुझे बता दें, हमज़ा कैंप पे जब अटैक हुआ, उसका केस सामने आया, जैसे जमाल मुतवक्किल साहब ने पूछा, जी आपके पास CCTV फुटेज कहाँ है? कहते जी ख़राब हो गई। फिर जब GHQ वाला केस आया, उनसे पूछा CCTV फुटेज कहाँ है? ये लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर है। उन्होंने कहा जी ख़राब हो गई, है नहीं जी हमारे पास। जब कोर कमांडर हाउस का आया, वो कहता जी है नहीं। मुझे बता दें, 3 दिन पहले DG ISPR ने कहा जी हमारी एक प्रोसीजर होता है, हम पहले रोकते हैं, फिर वार्निंग देते हैं, फिर एरियल फायरिंग करते हैं। तो कोर कमांडर हाउस में मुझे बताएं, 2 बजे से कहते हैं कि जी शुरू हुए, एक जुलूस आया जी 150 बंदे का या 200 बंदे का, 150-200 बंदे का जुलूस आता है और रात को 8 बजे तक पहुंचता है। रास्ते में किसी जगह ना पुलिस है, ना मजिस्ट्रेट है, ना एक सिंगल पुलिस वाला वहाँ मौजूद है, और ना ही इनकी तरफ से वार्निंग है, ना ही वो CCTV फुटेज पेश की गई, ना एरियल हवाई फायरिंग है ताकि लोग भाग जाएं। ये क्या था? ये सारा ड्रामा अगर जिस वक्त खुलेगा, आपको सच सामने आ जाएगा। यही तो हम कहते हैं कि उसका जुडिशल कमीशन बना लो। तो बात ये है कि ये सारी चीज़ें जो कुछ सामने आ रही हैं, ये बिल आखिर पूरा जाकर निकलेगा नवाज शरीफ और उसकी फैमिली तक, और उसमें इस्टेब्लिशमेंट के चंद लोग और ये सारे मुलव्वस हैं, और इन लोगों के ड्रामे की वजह से आज तक ये खराबियाँ चल रही हैं।